हम लोग चर्चा करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो अब ये जो TQM है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सबसे पहले ये जो टर्म आया वो जापान में और 1950 में, है ना। और उसके बाद धीरे धीरे इतना पॉपुलर हो गया कि पूरे विश्व में TQM इसका जो है हर जगह इसकी फिर चर्चा हो गई। मतलब ये अगर कहा जाए तो ये जो TQM है, ये जो अप्रोच है, ये बेसिकली मतलब मुख्य रूप से ये संबंधित किससे है, हमारा जो कस्टमर नीड है, हमारी अगर लाइब्रेरी के टर्म में कहेंगे तब यहाँ तो कस्टमर बात नहीं होता बल्कि यहाँ यूजर। लेकिन बाकी किसी भी संस्था में, किसी भी कंपनी में, किसी भी जहां भी कोई प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पर अगर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात की जाए तो उसका मतलब यही हुआ कि सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स, है ना। यानी TQM जो है वो कस्टमर फोकस्ड होता है। और इसमें क्या है, तीन अभी मैं बताऊंगा आगे। मतलब ये कि इसमें जो स्टाफ है उस संगठन, उस संस्था का, वो ऑल स्टाफ, ऑल एम्प्लॉई, इसमें क्या है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट सभी का होता है ये, और कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और तीसरी बात है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, सबका पार्टिसिपेशन हो, ऐसी टेक्निक इसमें अपनाई जाती है। तो जो TQM है ना, तो TQM क्या है, एक आर्ट ऑफ मैनेजिंग, है ना, मतलब प्रबंधन की एक कला है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी की जब बात करते हैं हम लोग, यानी क्वालिटी का मतलब ये हुआ कि भाई गुणवत्ता, है ना। क्वालिटी क्या है, जो हमारा कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है उसका, जब हम उसका मेजरमेंट करेंगे, उसका मापन करेंगे कि भाई हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है, हमारे संगठन का, वो हम कितना उसको हम प्राप्त कर सके, उसके अनुसार मतलब हमारी ये क्वालिटी है। मतलब ये कि कस्टमर की दृष्टि से इसका मापन होगा कि हमारा जो हमारी क्वालिटी क्या है। यानी क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज और पर्पस। क्वालिटी इज द डिग्री टू विच ए सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल्स रिक्वायरमेंट्स। जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर रहा है, वो विशेषता इसके अंतर्गत होती है। डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टेंटली लो कॉस्ट, सबसे कम खर्चे में, और प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट, जो हमारा कस्टमर है वो उसका सेटिस्फैक्शन, उसको संतुष्ट कर सके, है ना। यानी क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस इज द एबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस टू मीट द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। जो हमारा प्रोडक्ट है या जो हमारी सेवा है, उसकी गुणवत्ता ऐसी हो कि उस सेवा या उस उत्पाद की जो एबिलिटी है, उसमें जो गुण है, जो उसकी एबिलिटी है, वो कस्टमर का जो हमारे जो मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट से मैच जो कर रहा हो, उसकी जो आवश्यकता है, वो जिस तरीके की चीज चाह रहा है वो आप दे रहे हैं, ये है हमारा, है ना। अब बात आती है कि भाई इसकी जरूरत क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, या मतलब ये कहेंगे टोटल क्वालिटी की क्या जरूरत है। हमारा जो कस्टमर है, उपभोक्ता, हमारे यहाँ तो लाइब्रेरी साइंस में तो यूजर यूज होता है, यूजर मीन्स उपयोक्ता, लेकिन उपभोक्ता कस्टमर, उसका सेटिस्फैक्शन, उस और कैप्चरिंग ऑफ मार्केट, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एज वेल एज लॉसेस, मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। अरे भाई हमारा लाभ बढ़ेगा, हम मार्केट को और कैप्चर करेंगे, हमारी जो भाई जब ज्यादा उत्पादन करेंगे, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करेंगे, तो हमारा जो कॉस्ट है वो कम होगा। मतलब यहाँ क्या है, जो हमारा इकोनॉमिक्स का जो सिद्धांत है वो लागू हो रहा है ना। यानी ये कि उस ऑर्गेनाइजेशन के फिर प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका, सबकी अपनी अपनी रिकॉग्निशन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब टोटल क्वालिटी हमारी तब आएगी जब हम पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, सबकी सहभागिता हो, सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे, हमारे सारे कार्मिक, सारे कर्मचारी, और अच्छा उत्पादन देंगे। कैसा उत्पादन देंगे, हमारा
जो कस्टमर है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी जो नीड है, उसके हिसाब से वो उसकी संतुष्टि, तब हम कहेंगे यहां पर टीक्यूएम लागू है। उसका सेटिस्फैक्शन, और उसका सेटिस्फैक्शन हम पता कैसे चलेगा कि वो सेटिस्फाई है कि नहीं? इसीलिए इसमें एक और है कि रेगुलर बेसिस पर उसका फीडबैक, मतलब पहले तो ये देख लीजिए टोटल, क्वालिटी और मैनेजमेंट। टोटल मीन्स क्या है? टोटल, टोटल का मतलब कि एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पांसिबल फॉर, किसके लिए? क्वालिटी। उनका, उनकी पोजीशन और उनके फंक्शन के ऐसा नहीं है कि सबकी जिम्मेदारी है। जिसकी जितनी, जितना बड़ा पद उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। अपने अपने क्षेत्र, अपने अपनी जो उसका पोजीशन है, उसका जो कार्य है, उसका फंक्शन है। भाई किसी का काम है रेफरेंस सेक्शन, अगर लाइब्रेरी के उसमें आ जाइए आप, तो लाइब्रेरी में क्या है? अगर लाइब्रेरी में अच्छी आपके जो यूजर्स हैं वो अगर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो किसकी गलती है उसमें? किसकी कमी है? जिस चीज से वो संतुष्ट नहीं है उस पटल का व्यक्ति, लेकिन ओवरऑल तो ऑर्गेनाइजेशन का हो रहा है ना, ओवरऑल तो लाइब्रेरी की वो हो रही है कि भाई यहाँ पर कोई क्वालिटी है ही नहीं। तो ये जो क्वालिटी है, मतलब टोटल, टोटल का मतलब कि जो हमारे मतलब पूरे है ना, सभी कर्मचारी टोटल उन अपने पोजीशन, अपने फंक्शंस के आधार पर वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वालिटी मतलब क्या है? कस्टमर्स नीड, मतलब कस्टमर्स नीड क्या है? अब ये नहीं आप पूरा खर्चा करके और कस्टमर को खुश कर दिए, नहीं। कस्टमर्स नीड एट द लोएस्ट कास्ट, फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम, पहली बार और हमेशा, टोटल व्यू नहीं, मतलब एवरी टाइम, यानी प्रोड्यूस एंड सर्व अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड, हमारे उपयोक्ता की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन हो या सेवा। ये टीक्यू हो गया। अब एम, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बाय एन इंटरैक्टिव नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, यानी कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजर्स एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितना रिसोर्सेज का पूरा ऑप्टिमम उसका यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का, और कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजर्स, तब इसके आधार पर हमारा क्या बनेगा? जो टीक्यूएम है, यानी आर्ट ऑफ मैनेजिंग, यानी हम जो हमारा एक्सीलेंस, जो हमारी गुणवत्ता, हमारी जो है क्या कहेंगे उसको, उच्च मानक हम प्राप्त तब कर पाएंगे जब हम टीक्यूएम को फॉलो करेंगे, यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये एक उद्देश्य होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और इसके 3 सिद्धांत हैं, 3 प्रिंसिपल्स हैं। कस्टमर फोकस, प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड टोटल इन्वॉल्वमेंट। टोटल इन्वॉल्वमेंट हो, और इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 3 तत्व, 6 एलिमेंट्स हैं, 6 तत्व हैं। लीडरशिप, नेतृत्व, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, शिक्षा एंड प्रशिक्षण, कम्युनिकेशन, सपोर्टिव स्ट्रक्चर, मेजरमेंट, रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन। जिस कर्मचारी, जिस हमारे स्टाफ की वजह से हम अपना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब अपनी क्वालिटी को कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको सेटिस्फाई सर्विस दे रहे हैं, उसको उचित रिवार्ड या उसकी रिकॉग्निशन, उसकी अपनी एक पहचान, उसका सम्मान, ये सब इसके एलिमेंट है ना। यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कस्टमर फोकस, कंटिन्यूअस जो है उसकी जो है क्या कहेंगे उसको, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, टोटल पार्टिसिपेशन एंड जीरो डिफेक्ट्स। कोई डिफेक्ट उफेक्ट नहीं इसमें चलता भाई। तो ये जो आपका टीक्यूएम है, टीक्यूएम में अच्छा आप कैसे करेंगे? आप अगर आपको कहीं टीक्यूएम अप्लाई करना है तो उसके लिए प्लानिंग होगी, रिव्यू होगा, और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है उसको ट्रैक करते रहना है ना। टीक्यूएम के कई विद्वान, भाई कई एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से थ्योरी दी है। वाल्टर ए शेवार्ट है ना, या डब्ल्यू एडवर्ड्स डेनिंग, जोसेफ एम जूरन, ये सब हैं है ना, तमाम उसके विद्वान हैं। किसी ने कहा जीरो डिफेक्ट, किसी ने कहा जो है अलग अलग, मतलब उन्होंने उनकी क्वालिटी क्या क्या किसमें होना चाहिए, किसी ने अलग अलग स्टेप्स दिए उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ओवरऑल जो आपको
इंटरव्यू बोर्ड के सामने जो आपको टीक्यूएम के बारे में बात करना है, वो भाई जो भी हम लोग टीक्यूएम की बात किए हैं, वो एक सामान्यतया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी प्रोडक्शन या किसी भी संस्था, सबके लिए है। लेकिन लाइब्रेरी तो कोई प्रोडक्शन देता नहीं है, वो ये तो सर्विस देती है। तो ये जो सर्विस दे रही है, यही इसका प्रोडक्शन है लाइब्रेरीज का। यानी लाइब्रेरीज में क्वालिटी, कहां से क्वालिटी इसका जो है पता चलेगा कि इस लाइब्रेरी की क्वालिटी क्या है, कलेक्शन उसका कैसा है, उसकी सर्विसेज कैसी हैं, उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं। प्रोडक्ट्स मीन्स भाई तमाम ऐसी चीजें हैं ना, हमारे डॉक्यूमेंटेशन, हमारी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये प्रोडक्शन है। स्किल्स एंड बिहेवियर ऑफ स्टाफ का स्किल और उसका बिहेवियर कैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इंफॉर्मेशन या जो उसका मतलब डिस्प्ले प्रॉपर है कि नहीं, मतलब वो ऐसी फैसिलिटीज, प्रॉपर कम्युनिकेशन, यूजर से हम प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। और इसके अलावा कंप्लेंट एंड सजेशन सिस्टम यूजर्स के लिए, वो अपनी शिकायत, अपना सुझाव भी दे सकें। ये कुछ लाइब्रेरीज की अगर कहा जाए तो उसकी क्वालिटी के मापन का तरीका है, उसके एलिमेंट्स, उसके तत्व हैं लाइब्रेरीज में। अब हम ये बात करते हैं कि भाई जो टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का जो सिद्धांत है, उसका लाइब्रेरी में कैसे यूज करें। हाउ टू यूज द प्रिंसिपल्स ऑफ टीक्यूएम इन लाइब्रेरीज। तो अब टीक्यूएम भाई क्या क्या इसमें करना है, भाई यही है ना, लाइब्रेरी का मुख्य कार्य क्या है, कलेक्शन करना ना, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स या बुक्स यानी रीडिंग मटेरियल्स का कलेक्शन करना। अब कलेक्शन सही हो और फिर पूरे मतलब वही तो हमारा रिसोर्स है, उन रिसोर्सेज का भाई उचित रिसोर्स पहला तो हो, और फिर प्रॉपर सर्विस दी जा रही हो, हमारा जो पूरा सिस्टम है। अच्छा, इसमें वही जो है अभी तक आपने देख लिया, पार्टिसिपेटिव, सबका जो है वो हो, इसमें सहभागिता हो। ऐसा नहीं एक दो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दो चार लोग काम नहीं कर रहे हैं, नहीं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये नहीं है। सबकी उसकी अपनी अपनी अपने अपने कार्य, अपने अपने जो भी जिसकी जो पद हैं, जो जिसके फंक्शन है, जो जिसकी क्वालिटी है, उसके अनुरूप वो काम करे, ये है ना। तो इसको जो अगर हम कहें टीक्यूएम लाइब्रेरी में लागू करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट्स फॉर इंप्लीमेंटिंग टीक्यूएम इन लाइब्रेरीज, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, यूजर एजुकेशन, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, यूजर स्टडीज, ये चीजें अगर हैं, इतनी चीजें, तब आप उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। चलिए इंप्लीमेंट, अब बात आती है कि भाई इंप्लीमेंट तो करें, लेकिन कुछ समस्याएं हैं उसके लिए। कौन कौन सी ऐसी समस्या है, यानी प्रॉब्लम्स इन इंप्लीमेंटिंग टीक्यूएम लाइब्रेरीज। मान लीजिए आपके इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि भाई आप टीक्यूएम लाइब्रेरीज बता रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने में कुछ समस्या भी आती है। कौन कौन सी समस्या ऐसी है, आप क्या कहेंगे? अरे आप बताइए ना खुल करके। फंड्स की कमी, पर्याप्त संसाधनों की कमी, टॉप मैनेजमेंट के सपोर्ट में कमी, ये सब है ना, जिसकी वजह से नहीं कर सकते हैं। या इम्प्रॉपर प्लानिंग, अब प्लानिंग मतलब पूरी ओवरऑल, है ना। एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एमंग स्टाफ एंड मैनेजमेंट। और लाइब्रेरीज में मार्केटिंग अप्रोच को अप्लाई ना करना। मार्केटिंग अप्रोच क्या है? अरे भाई जो मार्केट में जिस चीज की डिमांड हो, जिस तरीके की जो हमारा कस्टमर का जिस समय जो वो उसी अनुसार चलिए ना। ये नहीं हमने लाइब्रेरी खोल ली है, अब हम बैठे हैं, हमारा जो भी आएगा यूजर पढ़ेगा, नहीं ना पढ़े हमको क्या करना है, हमें वेतन से मतलब है और कोई मतलब नहीं। ये नहीं, आपका मार्केटिंग अप्रोच को अप्लाई करना होगा, ठीक है। या अगर हम जो मार्केट रिसर्च यानी जो यूजर रिसर्च है उसको हम प्रॉपर उसको कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उनका फीडबैक नहीं ले रहे हैं, हम पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमारा यूजर उसका रिक्वायरमेंट क्या है आज के हिसाब से। तो ये अगर ये चीजें हैं, ये कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमको जो है लाइब्रेरीज में टीक्यूएम को लागू करने के लिए।
तो अब भाई इसमें क्या है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। टीक्यूएम का पहला सिद्धांत तो अपना यही है। हमको मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड गेनिंग द प्रॉफिट। तो लाइब्रेरी में मिनिमाइजिंग द कॉस्ट क्या हुआ, अरे भाई पुस्तकें उपयोगार्थ, जो उपयोगी पुस्तक है उनका उनको लीजिए ना आप, जो जिस चीज की जब जहां आवश्यकता उतना खर्च करिए, अनावश्यक करेंगे तो वो क्या होगा, कॉस्ट मिनिमाइज नहीं होगा, प्रॉफिट आप उतना गेन नहीं कर पाएंगे, है ना। और संस्था में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका वो निर्धारित करना, उसकी एक मतलब रिकॉग्नाइज करना, हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए ना, जो जैसा काम कर रहा है उसको उतना रिवार्ड दीजिए, है ना। टीम वर्क होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है टीम वर्क। और भाई आपका जो एम्प्लॉई है उसके बेटरमेंट के लिए आपको कुछ करना होगा, तब तो वो करेगा अच्छे से काम। तो कुल मिलाकर के यही है कि, और खास करके जो हमारा टीक्यूएम का जो मुख्य उद्देश्य है, लास्ट में आपको यही मुख्य वहां बताना है आपको, खास करके कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये नहीं आज आपने अच्छा कर लिया, इस साल हमने खूब बड़े, हमारे पाठक भी बढ़ गए और बड़ा बढ़िया रहा और सब अच्छा, स्टैटिक्स आपने जब निकाला उसका पूरा, तो आपने ये रिपोर्ट तैयार की कि वाह मेरे लास्ट ईयर में पर डे इतने यूजर आते थे, इस साल इतने आए। लास्ट ईयर हमारा जो है ये इतना मेंबरशिप था, इस बार ये बढ़ गया। लास्ट ईयर हमारा पर डे जो है बुक का जो सर्कुलेशन था वो पर डे इतना इतना था, इस साल इतना हो गया। आपने सब बढ़ा लिया इस साल, अगले साल के लिए कुछ आपने किया नहीं, वो फिर बराबर हो गया या कम हो गया या नहीं आगे। मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और सबसे बड़ी बात यह है यूजर सेंट्रिक, या उसमें आप जाए कस्टमर फोकस, उपयोगिता आधारित होना चाहिए। और कंटिन्यूअस एंड रिलेंटनेस कॉस्ट रिडक्शन या क्वालिटी इंप्रूवमेंट। और सबसे बड़ी बात टोटल पार्टिसिपेशन, सबकी सहभागिता, समस्त कर्मचारियों की सहभागिता हो। और प्रिवेंशन एंड जीरो डिफेक्ट्स, जीरो डिफेक्ट्स, उसमें कोई डिफेक्ट का कोई स्थान नहीं है। तो ये हमारा जो है ओवरऑल टीक्यूएम पर हम लोगों की ये चर्चा हुई।